माय डियर व्यूअर्स, ये चार्ट जो पहले ही हमने इसको शुरू किया है, नेचुरल मेथड और स्पेसिंग मेथड में हमारा जो दूसरा तरीका है नेचुरल मेथड में या स्पेसिंग मेथड में, उसको हम कहते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर क्या चीज है? यानी बैरियर एक ऐसा चीज है जो स्पर्म के रास्ते में एक रुकावट बनते हैं, यानी एग्स ओम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन या मिलाप में एक रुकावट बनते हैं। इसमें ये तरीके हैं पेरिकल मेथड्स। मेल के लिए हम क्या इस्तेमाल होते हैं? कंडोम, साथी जो आपको कहते हैं कंडोम, ये बेहतरीन तरीका है लेकिन अनसेफ है, सिक्योर मेथड नहीं है। अमूमन जो है इस कंडोम में अमूमन जो है बच्चे इसके साथ ही इस्तेमाल होने के साथ साथ बच्चे का पैदाइश होता है। और साथ ही फीमेल के लिए एक चीज इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम जो है ये भी डच कैप की तरह, जिस तरह एक कैप होता है डच कैप जो बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, उस तरह एक चीज होता है डायफ्राम, फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंट्रावेजाइनल यूज करती हैं। केमिकल मेथड्स भी एक बैरियर है, इसमें पोम्स आती हैं, टेबलेट भी इंट्रावेजाइनल यूज करते लोग फीमेल इस्तेमाल करते हैं, जेली इस्तेमाल करते हैं, और विजाइनल स्पंज जो है ये एक कंबाइन मेथड है, ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक तरीका क्या था, इसको हम स्पेसिंग मेथड कहते हैं। एक दूसरा मेथड है, इसको हम कहते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होती हैं, आए हैं, जो इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस आए हैं। एक डिवाइस इस तरह है जो पुराने जमाने से चल रही है और कोई एडवांस भी आ रही है, तो इसको हम कहते हैं IUCDs, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। यानी ये इस तरह डिवाइस है कि ये यूट्रस में जब आप रखते हैं तो स्पर्म के रास्ते को मुकम्मल ब्लॉक करते हैं। एंड इट इज द 99% इफेक्टिव मेथड्स एंड फीमेल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टैंडर्ड आती हैं। फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जिसमें हार्मोन भी इस्तेमाल होते हैं, उसको वो भी रिलीज होते हैं। तो सेकंड जनरेशन जो है आजकल जो है ये इस्तेमाल हो रही है। इसमें शुरू में जो आया था, इसमें कॉपर टी एक चीज आया था जिसका शेप टी शेप होता था, यानी ये इस तरह एक डिवाइस है जो इसकी शेप जो है ये टी की तरह होता है, तो कॉपर टी इसको हम कहते हैं, ये कॉपर टी या इसको कॉपर टी 200 इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है। और इसमें एक दूसरा डिवाइस भी आया है जिसको हम एस शेप कॉपर से बना हुआ है, इसका शेप जो है ये इस तरह होता है, एस शेप। मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस में आती हैं। साथ ही न्यू डिवाइसेस में इसमें हमारे साथ एक आया है वेरिएंट ऑफ द टी डिवाइस। द टी डिवाइसेस की अब नई जो है मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस के मुख्तलिफ किस्म की वेराइटी आई है। TCU एक कंपनी में नया आया है 220 या 220C, इसका नाम है, मार्केट में अवेलेबल है। या TCU 380A ये भी एक अवेलेबल है। MOVA ये मुख्तलिफ किस्म इसकी मार्केट नेम है और ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसके तरीक़े इस्तेमाल जो है ये अहम है। ये कौन इस्तेमाल करेगा? ये इंट्रायूटेराइन एक फीमेल जो है जब इसके यूट्रस में ये रखती हैं तो कौन रखेगा? एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, एक ऐसी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट है, वो इस फीमेल के लिए वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यूट्रस में ये लगाएंगे। आम लोग जो है अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है, इनके नुकसानात जो है बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानात इसके होते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट
डॉक्टर के पास, आईयूसीडीज के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। तो ये था हमारा, ये तरीके, दो तरीके आज हमने बयान की हैं। इंशाल्लाह इस चार्ट की मदद से हम ये हार्मोनल मेथड्स और टर्मिनल मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। थैंक यू सो मच।